अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। ये बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है और संदर्भ यूसीसी का है। एमपी सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है। अगले कुछ दिनों में इस बिल को एमपी कैबिनेट में पेश किया जाएगा और इसी महीने विधानसभा से पास कराकर कानून लागू कर दिया जाएगा, जिसे लागू करने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, जिस पर आज राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। कांग्रेस इसके विरोध में है। इस पर बयानों के बाण भी चलाए जा रहे हैं। हम उस पर एक रिएक्शन रील भी देखेंगे, लेकिन पहले मोहन यादव का पूरा बयान सुनते हैं। हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है। 3 महीने पहले 27 अप्रैल को एमपी सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। दावा है कि इस कमेटी ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। इस कमेटी के पास 10 लाख लोगों के सुझाव मौजूद हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर यूसीसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस बिल में अभी क्या होगा ये साफ नहीं है, लेकिन मोहन यादव के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि बहुविवाह पर रोक लग सकती है। कांग्रेस इससे खुश नहीं है। वो ये कह रही है कि समाज को बांटने वाले नियम नहीं बनने चाहिए। यूनिफाइड सिविल कोड का उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कटुता पैदा नहीं होना चाहिए। यूसीसी आज के लिए, वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। एक रूपता, कानून की एक रूपता हो, इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति समान रूप से अपने अधिकारों का पालन कर सके, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूसीसी हो। यूसीसी को हटलाने का मतलब यह है कि सेकुलर, कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य ही सरकार को इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर धर्मनिरपेक्ष मूल्य ही इस्तेमाल करने चाहिए तो फिर आप सेकुलरिज्म के कैसे खिलाफ? आप तो कहते हैं हम सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, आपकी पार्टी तो कहती है कि प्रीएम्बल से सेकुलरिज्म शब्द हटा दीजिए, तो यूसीसी फिर किस बेसिस पर है? एक देश में एक ही कानून चल सकता है, एक ही संविधान चल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, वो मुस्लिम हो जो हिंदू हो, सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। यूसीसी लाने पर सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान बहनों को मिलने वाला है। राजनीतिक मतभेद के अलावा धर्मगुरु भी यूसीसी पर बटे हुए हैं। मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, तो हिंदू धर्मगुरु यूसीसी के समर्थन में हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। जो राम के नाम हो, अल्लाह का नाम सबको बनाए रखना जरूरी है। वो भी समझे हम देश के, वो भी देश के ही हैं। देश में सद्भावना बनाए रखना बहुत जरूरी है और परंपरा बनाए रखना भी जरूरी है। 2-3 बातें हैं जो मुसलमानों को मिली हैं और हर धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ मिला है, संविधान ने दिया है। संविधान में बाकायदा इसका प्रावधान है कि भाई आप 3 चीज़ें अपने धर्म के आधार पर कर सकते हैं, निकाह, तलाक और वरासत। इसको कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मुसलमान इसको छीनने नहीं देगा। ये बड़ा बेतुका बयान है। यूसीसी तो एक बहाना है, असल में मुसलमान निशाना है। एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक नियम होना चाहिए। अगर हमारे जो है हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो मुसलमानों के लिए भी एक ही विवाह होना चाहिए। कुछ स्टेट में खास एक समुदाय को टारगेट करने का एक मिशन चल रहा है। हमने पहले भी कहा था कि यूसीसी जो है इस मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है और आज भी हम यही कहते हैं। मोहन यादव ने यूसीसी बिल के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, मैं स्वागत करता हूं। जितने मुसलमान हैं सबको एक विवाह करना चाहिए। मोहन यादव सरकार अगर एमपी में यूसीसी लागू करती है तो मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। अब तक 3 राज्यों में यूसीसी लागू है, जिसमें पहला नाम है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुआ। ये देश का पहला राज्य था जिसने यूसीसी लागू किया था।
गुजरात में 2026 से यूसीसी लागू है। असम में अब से करीब 2 महीने पहले मई 2026 में यूसीसी लागू किया गया है। इन 3 राज्यों के अलावा महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी के अध्ययन और ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और अब से कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति बनाई है। इस सब के अलावा गोवा में काफी पहले से यूसीसी लागू है। ये पुर्तगाली शासन के समय लागू हुए पोर्चुगीज सिविल कोड वर्ष 1867 पर आधारित व्यवस्था है। वर्ष 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी इस सिविल कानून को जारी रखा गया। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों के लिए अधिकांश नागरिकों पर एक समान नागरिक कानून लागू होता है। इसी वजह से गोवा को भारत में यूसीसी का सबसे पुराना और व्यवहारिक उदाहरण माना जाता है। आपने गौर किया कि यूसीसी की चर्चा के साथ ही हिंदू मुस्लिम की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल है कि क्यों? चर्चा होनी चाहिए यूसीसी बिल के प्रावधानों की, लेकिन पूरा फोकस हिंदू, मुस्लिम और राम रहीम पर शिफ्ट हो गया है।